Hello students, I am your teacher from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है एसएस का? पंचायती राज। मतलब आज हम पंचायतों के बारे में बात करेंगे कि पंचायत क्या होती है, कैसे होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है। वैसे तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको मैं बता देती हूँ। सरपंच के जैसे मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होती है ना, जिस तरह से पीएम के साथ, इस तरह से सरपंच के साथ कौन होते हैं, तो ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है। की स्टार्टिंग में ये मतलब बताया जाता है कि ग्राम सभा जो है वो स्टार्ट होने वाली है और सारे के सारे लोग वहां पर आकर के इकट्ठे हो गए हैं और अभी अभी नया नया ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा इज मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स who live in the area covered by panchayat. This could be only one village or a few villages. तो देखिए, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होती है मीटिंग, मतलब सब लोग मिलते हैं, सारे के सारे एडल्ट्स कौन होते हैं? जिनकी एज होती है 18 ईयर्स से ज़्यादा। 18 ईयर्स से ज़्यादा वाले लोग जो एक गांव में रहते हैं वो सारे के सारे लोग मिलते हैं और एक ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा से एक बड़ी यूनिट होती है पंचायत। पंचायत में क्या होता है? ग्राम सभा के गांव के सारे लोग होते हैं जो 18 ईयर्स से ज़्यादा के होते हैं और जिनको वोट देने का हक होता है, और उसमें सारे के सारे जो पंच होते हैं और सरपंच भी मौजूद होते हैं। तो इन सब से मिलकर के बनती है ग्राम पंचायत। आगे आपके चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में। तो देखिए, ग्राम सभा होती है सारे के सारे जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं जो 18 ईयर्स से ऊपर होते हैं, जिनके पास राइट टू वोट होता है, वो सभी के सभी मिलकर के बनाते हैं ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के सारे मेंबर्स होते हैं और जो पंच जिनको इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया गया होता है और सरपंच, ये सब मिलकर के बनाते हैं ग्राम पंचायत। तो आगे हमें चैप्टर में बताते हैं ग्राम सभा के बारे में। हम लोगों ने देख लिया कि ग्राम सभा में लोग आके डिस्कस करेंगे बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि वाटर रिलेटेड इश्यूज, और फिर उसके बाद जो बीपीएल फैमिलीज के नाम इंक्लूड होने हैं लिस्ट में, उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला जो इशू उठाया जाता है वो उठाया जाता है कि जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और उस रोड को मतलब जोड़ना है, हाईवे से जाने में दिक्कत होती है, तो उस रोड को मतलब मेंटेन किया जाए। ये पहला इशू उठता है। दूसरा इशू उठता है वाटर के बारे में, पानी के बारे में और पानी की कमी के बारे में। तो इसमें हमें एक बार हम देख लेते हैं कि जो ये समझ लेते हैं कि विलेज पंचायत कैसे बनती है। तो एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। वार्ड्स होते हैं छोटे छोटे से एरियाज। एवरी वार्ड इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज पंच। मतलब किसी गांव को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और फिर उसमें क्या होता है, हर जो डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। और हर वार्ड से लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो जीतता है वो पंच बनता है और इसी में से ही क्या होता है? सरपंच भी चुना जाता है। तो ये हम लोगों ने पूरा देख लिया। और सारे के सारे जो मेंबर्स हैं ग्राम सभा के, वही लोग इलेक्शन में मतलब वोट करते हैं और सरपंच को भी इसी तरीके से चुनते हैं। और हाँ देखिए, इसमें एक सेक्रेटरी भी होता है। सेक्रेटरी जो होता है वो ग्राम सभा में अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो जो सेक्रेटरी होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी का काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग को बुलाना। हाँ, तो इसमें जो इनकी ग्राम सभा हो रही थी, इसमें क्या ग्राम सभा ग्राम पंचायत जो लग रही थी, इसमें इनके क्या क्या इश्यूज उठाए गए? तो एक विलेजर है, एक गांव में रहने वाला इंसान है जिसका नाम है तीजा। वो बोलता है कि मतलब उनके जो गांव है उस गांव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी की। एक्यूट वाटर स्कैर्सिटी, बहुत ज़्यादा है पानी की कमी, और औरतों को, लोगों को 3-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है सुरू रिवर से, वहाँ के सुरू रिवर से पानी भरने के लिए।
और जो हैंडपम्प हैं उनसे भी मतलब पानी नहीं निकल रहा है, तो वो जो है ना वो सजेशन देता है कि हम लोगों को महाराष्ट्र के एक गांव की तरह क्या करना चाहिए, वाटर शेड डेवलपमेंट सिस्टम लगाना चाहिए। अब वो क्या होता है, वाटर शेड डेवलपमेंट सिस्टम में ये होता है कि पानी को इस तरीके से यूज़ किया, जैसे कि पेड़ उगाए जाते हैं, चेक डैम्स गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें बारिश का पानी भर जाता है, वो सीप होके ज़मीन में चला जाता है, तो ज़मीन में जो है पानी का लेवल वो सही हो जाता है। अगर पेड़ उगाए जाते हैं तो बारिश का पानी जो है वो रुक करके ज़मीन में जाता है। चेक डैम से और टैंक से क्या होता है, पानी अवेलेबल हो जाता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो तीजा था इसने ये सबको सजेस्ट किया था कि हम लोगों को वाटरशेड डेवलपमेंट जो है मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहिए, चेक डैम्स को बनाना चाहिए, पेड़ जो है ट्रीज़ का प्लांटेशन करना चाहिए और टैंक्स बनाने चाहिए ताकि जो पानी की स्कैर्सिटी है वो मतलब उसकी कमी को दूर किया जा सके। और ये भी कहा गया कि जो है जो कुएं हैं उनको साफ़ करवाया जाए और जो हैंडपम्प है उसको थोड़ा सा गहरा बनाया जाए ताकि जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो सही तरीके से हो पाए। एक और एजेंडा उठाया गया पंचायत में। दूसरा एजेंडा ये था कि जो लोग पॉवर्टी लाइन मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जो काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनका नाम एक लिस्ट में इंक्लूड होना था। तो उसमें मतलब नाम बोलते हैं लोगों के कि ये जो है इंक्लूडेड है, मतलब इनका नाम शामिल है बीपीएल की लिस्ट में। तो एक विलेजर होता है जिसका नाम होता है नटवर। तो नटवर तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा पैसे वाला होता है, उसके पास कलर टीवी भी होता है, मोटरसाइकिल भी होता है, फिर भी उसका नाम पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में होता है। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो लिस्ट बना था वो इस नटवर का दोस्त होता है। तो फिर लोग आपस में फुसफुसा रहे होते हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, विस्परिंग कर रहे होते हैं, फुसफुसाहट हो रही होती है। तो जो पंच होते हैं वो पूछते हैं कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं। फिर और लोग ये बात करते हैं कि एक इंसान का ना एक मतलब कोई बंदा होगा सूरजमल, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो फिर एक औरत उठ के बोल ही देती है ये बात कि जो सूरजमल है उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो तो काफ़ी गरीब है। तो जो पंच होते हैं वो जो टीचर मतलब नोट करने गए होते हैं कि किस किस के कौन कौन बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, उनसे पूछते हैं कि आपने इनका नाम क्यों नहीं ऐड किया। तो वो बोलते हैं कि मतलब जब हम गए थे इनका मतलब वो करने के लिए बीपीएल लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए, उस टाइम पे इनके घर में ताला लगा हुआ था। तो फिर हम लोग इनका जो है वो मतलब लिख नहीं पाए इनका नाम। तो उनका नाम क्या होता है, ओम प्रकाश जो होता है वो बीपीएल लिस्ट में इनका नाम नहीं होता है। मतलब कहते हैं लोग कि इनका होना चाहिए, तो चाहिए तो आप इसमें नाम डाल दीजिएगा। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद आगे ना मतलब फिर जो ग्राम पंचायत होती है वो दोबारा जब लगती है तो फिर से सारी की सारी पूरे जो मेंटेन किया गया होता है, जो पहले डिस्कशंस हुई होती हैं उस पर आगे ज़्यादा बात की जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि काम क्या होता है किसी भी ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत का काम होता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी। तो कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे रोड्स बनवाना, वाटर की सप्लाई जो होती है, पानी की ढंग से सप्लाई हो सके, अवेलेबल हो सके, मौजूदगी रहे पानी की सही तरीके से वो देखना, स्कूल की बिल्डिंग बनाना और कॉमन प्रॉपर्टी जैसे कि जो खेत होते हैं उनको, जैसे जो गवर्नमेंट के खाली खेत होते होंगे ना उनको मेंटेन करना, और टैक्स लगाना, टैक्स कलेक्ट करना, और जो गवर्नमेंट से पैसा आता है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आता है उसको सही तरीके से स्कीम्स में लगाना और गाँव में जो एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार के लिए नए अवसरों को पैदा करना। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। पंचायत के पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो पैसे आते हैं वो टैक्स लगाते हैं घरों पे, जैसे कि मार्केट पे, घरों पे, जो मेले होते हैं उन पर, फेरी वालों पर, इन सब से उनके पास पैसे आते हैं। कुछ लोग डोनेशन भी देते हैं और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जिनसे ग्राम पंचायतों को पैसा मतलब मुहैया कराया जाता है, पैसा दिया जाता है। फिर देखिए यही वाला जो मुद्दा था, जो ग्राम पंचायत का मुद्दा था, इसको पंचायत समिति में उठाया गया। पंचायत समिति काफ़ी सारी जो ग्राम पंचायत होती हैं उसमें मिलकर के जो बनती है ना वो होती है पंचायत समिति। ये देखिए 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे आता है पंचायत समिति, तीसरे नंबर पे आता है जिला परिषद। तो पंचायत समिति में भी इसके बाद इस मुद्दे को उठाया जाता है कि जो भाई पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है, तो एक वाटरशेड मैनेजमेंट जो सिस्टम है जिससे पानी की पूर्ति की जा सकती है, इस पर क्या विचार है। तो फिर सारा का सारा मैटर जो है वो समझा जाता है कि क्या क्या किया जा सकता है। कि पहले
जो ये पंचायत समिति होती है और जो जनपद पंचायत जिसको हम बोलते हैं, ये सब क्या होता है कि ये ब्लॉक लेवल पर होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं ना ब्लॉक इलेक्शंस की, ब्लॉक मेंबर्स चुने जाएंगे, उन सबको पंचायत समिति बोलते हैं। ओके, इसके अंडर में बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती हैं। ग्राम पंचायतें बहुत सारी होती हैं, कहने का मतलब क्या कि कई सारे गाँव का समूह मिलकर ब्लॉक होता है। कई सारे गाँव मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लॉक लेवल। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है आपका ब्लॉक लेवल, जिसको हम पंचायत समिति भी बोलते हैं। ओके, जिला परिषद में क्या होता है, जिला पंचायत मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट डिस्ट्रिक्ट, जिला स्तर पर जो विकास की योजनाएं हैं वो बनाते हैं पंचायत समिति की मदद से, मतलब ब्लॉक लेवल के मेंबर्स की मदद से। इट आल्सो रेगुलेट्स मनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इट आल्सो रेगुलेट्स मनी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो पैसा है उसके वितरण को भी देखता है अमंग ऑल ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायतों के बीच में किस तरह से पैसे को डिवाइड करना है, इन सब चीज़ों को भी जिला परिषद या जिला पंचायत देखता है। ओके, क्या किया जाता है, जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है इसके बारे में पूरी जानकारी वो कहते हैं कि हम सरकार से लेंगे। जो बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो पंचायत होगी उसमें हम आगे इस पर बात करेंगे, जब पूरी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमें चैप्टर में बताया जाता है 3 लेवल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में क्या देखा है अब तक कि ग्राम सभा क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा है कि ग्राम सभा क्या होती है। सभी और एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया, जो एक पंचायत के एरिया में रहते हैं, मतलब एक गांव में रहते हैं। एडल्ट्स कौन होते हैं, जवान आदमी जो वोट डालने के अधिकारी होते हैं, और हमारे देश में वोट डालने की एज क्या है, 18 ईयर्स या उससे ऊपर के लोग। ओके, हमने इन सब के बारे में कर लिया। ग्राम पंचायत के बारे में अच्छे से समझ लिया कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच। और सरपंच इलेक्ट कैसे सरपंच के साथ कौन होते हैं, वार्ड मेंबर्स। कौन होते हैं, मेंबर्स, जिनको हम पंच बोलते हैं। एक गांव में 10, 9 वार्ड, 12 वार्ड, 15 वार्ड ऐसे एक पंचायत में हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से वार्ड मेंबर सरपंच की हेल्प करते हैं गांव की समस्याओं का समाधान करवाने में, उनकी हर तरह से हेल्प करने में। कौन हेल्प करते हैं, वार्ड मेंबर्स। सेक्रेटरी होता है, जो किसी गांव का सेक्रेटरी कैसे नियुक्त किया जाता है, वो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स आते हैं, जो स्कीम्स आती हैं, या ग्राम पंचायत को अब क्या काम करना है, कैसे करना है, इन सब को रेगुलेट्स करवाता है, इन सब का ध्यान रखवाता है, वो होता है सेक्रेटरी। कौन होता है, सेक्रेटरी, जिसको हम सचिव भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बातें थी पंचायत के बारे में, जो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ कि आप नीलकमल विद्यापीठ स्कूल के इस नंबर पर कॉल करें। कहती हूँ ना स्टूडेंट्स कि नीलकमल विद्यापीठ स्कूल के इस नंबर पर आप कॉल करें अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो। स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी का काम मैंने आपको समझाया, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि सेक्रेटरी जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की मीटिंग। ग्राम सभा क्या होती है, गाँव के सभी एडल्ट लोग। ग्राम पंचायत कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम ग्राम सभा। ग्राम सभा जिन मेंबर्स को वोट डाल के चूज करती है वो ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं, और ग्राम सभा सभी एडल्ट लोग गांव के, वो क्या होते हैं, ग्राम सभा में आते हैं। ओके, वार्ड पंच जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, और जो सरपंच होता है ये ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।